हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस सप्ताह के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के 15 क्वेश्चन बताऊंगा, जो आने वाले परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के 29वें जिले के रूप में कौन सा जिला अस्तित्व में आया? तो आप लोगों को बताना है 29वें जिले के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस जिले को अस्तित्व में लाया है, मतलब उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है। तो आपको बताना है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, या फिर सारंगढ़ बिलाईगढ़, या खैरागढ़ छुई खदान, या शक्ति। तो दोस्तों आपको सही आंसर देखना है। तो चलिए दोस्तों, आपको इसका सही आंसर बताते हैं। तो देख सकते हैं आपका मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, जो हमारे छत्तीसगढ़ का 29वां जिले के रूप में अस्तित्व में आया है। ठीक है दोस्तों, यह कब अस्तित्व में आया? तो यह 2 सितंबर 2022 से अस्तित्व में आया, मतलब 2 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुभारंभ किया, घोषणा किया। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहा गया है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े आर्ट गैलरी का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो आपसे पूछा गया है सबसे बड़ा आर्ट गैलरी जो छत्तीसगढ़ में है। तो आपको बताना है ऑप्शन, सॉरी दोस्तों, एक जगह विलियम और डी ए। तो इसको देखना, ये ए है, ये बी। तो इससे आपको मतलब नहीं है, आपको जगह से मतलब है। तो पहला रायपुर है, सरगुजा है, रायगढ़, खैरागढ़ या जगदलपुर। तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आर्ट गैलरी कहाँ पर है। तो चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर देखते हैं। ऑप्शन ए, मतलब ए में खैरागढ़ है। आप देख सकते हैं ऑप्शन में ए में खैरागढ़ है। तो खैरागढ़ में ही मुख्यमंत्री जी द्वारा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आर्ट गैलरी का लोकार्पण किया गया है। तो इसके बारे में देख सकते हैं और ज़्यादा। इस आर्ट गैलरी का नाम है स्वर्गीय सोनाबाई रजवार आर्ट गैलरी, और ये कहाँ स्थित है? तो ये खैरागढ़ विश्वविद्यालय में। बताया गया है कि सोनाबाई रजवार कला विथिका खैरागढ़ विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आर्ट गैलरी है। ठीक है दोस्तों, आपको ये पता रहना चाहिए। तो दोस्तों आपको तीसरा क्वेश्चन बताना है, छत्तीसगढ़ का 30वां और 31वां जिला किस तिथि को अस्तित्व में आया? 1 सितंबर 2022, 3 सितंबर 2022, 2 सितंबर 2022 या 4 सितंबर 2022। तो इसका सही उत्तर है 3 सितंबर 2022 को। 3 सितंबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। 30वां जिला के रूप में आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़, और 31वां जिला के रूप में आपका छुई खदान गया खैरागढ़। इसके बारे में वो देखते हैं। इसके आप देख सकते हैं कि 3 सितंबर को तो यहाँ बताया गया है कि छत्तीसगढ़ का 30वां जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ और 31वां जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई को। तो दोनों जिलों को मिलाकर 3 सितंबर 2022 को अस्तित्व में आए, और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में कुल 31 जिला हो गए। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन है, सौर सुजाला योजना। सौर सुजाला योजना के तहत वर्ष 2022-23 के लिए कितने सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है? तो आपको याद रखना है सौर सुजाला योजना, इस योजना को याद रखना है। वो भी और सन 2022-23 के लिए किसके लिए? सोलर पंपों की स्थापना के लिए लक्ष्य। तो लक्ष्य बताया है, तो आपको बताना है 15,100 या फिर 20,000 या 17,875 या 25,000 नग में है। तो आपको बताना है कितने सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है 22-23 में। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर देख सकते हैं डी,
तो डी में देख सकते हैं 25,000 नग सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य 2022-23 के लिए रखा गया है। तो इसके बारे में देख सकते हैं, इन सोलर पंपों की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण क्रेडा के द्वारा की जाएगी। 5वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि देश में सर्वाधिक सौर पंपों की स्थापना के लिए, देश में पूछा है, सर्वाधिक पंपों की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ किस एजेंसी को हाल ही में पुरस्कृत किया गया है। तो जैसे कि अभी आपको बताया है कि छत्तीसगढ़ में सोलर पंप की स्थापना के लिए कौन सा एजेंसी काम करेगा, तो क्रेडा तो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ के क्रेडा को ही किसके लिए, देश में सर्वाधिक सौर पंप स्थापना के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं, जो क्रेडा है पिछले 6 वर्षों में, मतलब जो छत्तीसगढ़ राज्य में जो क्रेडा एजेंसी है वो सौर सुजाला योजना के अंतर्गत लगभग 1,16,000 से अधिक कृषि पंप स्थापित किए हैं। इसी कारण देश में इसे पुरस्कृत किया गया है क्रेडा एजेंसी को। 6वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गली गली में दौड़ रही सेहत की गाड़ी, घर बैठे इलाज कराओ तुम संगवारी, उपरोक्त स्लोगन किस योजना से संबंधित है। आपको बताना है, गली गली में दौड़ रही सेहत की गाड़ी, घर बैठे इलाज कराओ तुम संगवारी, छत्तीसगढ़ में चलने वाली ये एक योजना है। ये किस योजना का स्लोगन है, मतलब नारा है। तो आपको बताना है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, या फिर मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान, या चिरायु योजना, या फिर मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना। तो चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना। आपको इसके अंतर्गत ही आपको सुनने को मिलेगा, गली गली में दौड़ रही सेहत की गाड़ी, घर बैठे इलाज कराओ तुम संगवारी। तो ये कभी क्वेश्चन पूछ सकता है आपकी परीक्षा में, तो आपको याद रखना है। तो इसके बारे में जानते हैं, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत, इसको पूछ सकता है ना, 1 नवंबर 2020 को की गई थी। कब? 1 नवंबर 2020। इसका विस्तार 14 नगर निगमों के 169 शहरों में है। मतलब 14 नगर निगम और 169 शहरों में यह योजना चल रहा है। कौन सा? मुख्यमंत्री शहर स्लम स्वास्थ्य योजना। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में कोरबा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की कितने सीटों को मान्यता दी गई है। तो जो कोरबा मेडिकल कॉलेज है उसमें एमबीबीएस की कितने सीटों को मान्यता दी गई है, मतलब उसमें और वृद्धि की गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 100 सीटों को। कोरबा मेडिकल कॉलेज में नेशनल मेडिकल काउंसिल द्वारा 100 सीटों को मान्यता दी गई। कुछ दिन पहले ही महासमुंद के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीटों को मान्यता दी गई थी। तो आपको ये याद रखना है, 100 सीटों को। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 8वां प्रश्न है, फुटबॉल विश्व कप 2022 को होस्ट करने वाले अंशु जैन छत्तीसगढ़ के किस स्थान से संबंधित है। तो आपको इसमें से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंशु जैन किस खेल से संबंधित है। तो आपको याद रखना है फुटबॉल, और छत्तीसगढ़ के किस स्थान से संबंधित है, तो इसको आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ये देख सकते हैं, राजनांदगांव से। जो अंशु जैन है वो राजनांदगांव से बिलोंग करते हैं। तो इसके बारे में बता दें, कतर में होने वाले फीफा विश्व कप फुटबॉल मैच
के दौरान राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की अंशु जैन होस्ट करते हुए नजर आएंगी। ठीक है दोस्तों, इसके 2 क्वेश्चन आप ज़रूर याद रखना। फेल से हर एक एग्ज़ाम में ज़रूर 2-3 प्रश्न आते हैं। तो 9वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन में बालवाड़ी की शुरुआत किस तिथि को हुई? आपको बताना है 1 नवंबर को, 1 सितंबर 2022 को, या फिर 3 सितंबर 2022 को, या 5 सितंबर 2022 को, या 6 सितंबर 2022 को। तो किस तिथि को बालवाड़ी की शुरुआत की गई है, इसको बताना है आपको। इसका सही उत्तर है सी, 5 सितंबर 2022। तो इसके बारे में जान लेते हैं। जो बालवाड़ी कार्यक्रम है, इसे 5-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की खेल में सीखने की मिलेगा। मतलब बालवाड़ी योजना क्या है? तो बालवाड़ी योजना के अंतर्गत 5 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को खेल में सीखने को मिलेगा अवसर। इसका थीम है जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी। शुरुआत कब हुआ है? तो 5 सितंबर 2022 को। नई शिक्षा नीति के अनुरूप संचालित होंगी बालवाड़ियाँ और 5173 बालवाड़ियों के साथ योजना का शुभारंभ किया गया है। तो 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है केंद्र की पीएम श्री योजना के तहत छत्तीसगढ़ में कितने स्कूल खोले जाएंगे? तो आपको बताना है, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नए योजना शुभारंभ किया है, पीएम श्री योजना, जिसके अंतर्गत स्कूल खोले जा रहे हैं। तो इसमें छत्तीसगढ़ में कितने स्कूल खोले जाएंगे उसके तहत? तो आपको बताना है 135, 146 या 158 या 169। तो चलिए देखते हैं उसका सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बी, 146। कहा गया है छत्तीसगढ़ में होंगे 146 पीएम श्री स्कूल। मतलब 146 पीएम श्री स्कूल छत्तीसगढ़ में खोले जाएंगे। इस योजना की शुरुआत देश भर के 14,500 स्कूलों को विकसित और उन्नत बनाने के लिए की जाएगी। पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। पीएम श्री स्कूल ऐसे मॉडल स्कूल होंगे जो नई राष्ट्रीय नीति की पूर्ण भावना से युक्त होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में कांकेर जिले के तुमड़ीसर गांव में किसके होने का दावा किया गया है? मतलब एक खनिज है। तो आपको बताना है कि कांकेर के तुमड़ीसर में किस खनिज के होने की संभावना बताया गया है। तो आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सोना। तो हाल ही में खोज पड़ताल में पता चला है कि जो कांकेर के तुमड़ीसर गाँव है उसमें सोने पाए जाने की संभावना है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के कांकेर जिले के दुर्ग कोंदुल के तुमड़ीसर गांव, जो तुमड़ीसर गांव है, इसमें सोने के भंडार होने का दावा किया गया है। तो आपको गांव का नाम पूछा है, तो तुमड़ीसर गांव। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाल ही में प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव किस विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं? तो इस कुलपति के बारे में कभी कभी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्वर्गीय नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय। तो जो प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव तो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के शहीद महेंद्र कर्म विश्वविद्यालय बस्तर विश्वविद्यालय के कुलपति बने। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उन्हें कुलपति नियुक्त किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में सुदर्शन चक्र कहाँ किया गया है? सुदर्शन चक्र इसे याद रखना है। तो हाल ही में जो नवा रायपुर सुदर्शन चक्र के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर से हसौद मंदिर तक 20 किलोमीटर लाइन प्रस्तावित है, रेलवे लाइन। तो अगले क्वेश्चन, हाल ही में कितने शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ के कितने शिक्षक को शिक्षक पुरस्कार दिया गया है? तो इसका संयुक्त उत्तर है आपका नंबर सी, 60 शिक्षकों को शिक्षक पुरस्कार दिया गया है 2021 का।